हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं अजीत करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित बातों को देख रहे थे, उसी में आगे हम लोग करेंगे। आइए आते हैं पहले टॉपिक पर, ब्रू रियांग समझौता। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ब्रू रियांग है क्या। तो ब्रू रियांग एक जनजाति है जो कि त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र में निवास करती है। इन्हीं की समस्याओं के समाधान के लिए और नॉर्थ ईस्ट में पूर्ण रूप से शांति स्थापित करने के लिए ब्रू रियांग समझौता किया गया। यह समझौता 16 जनवरी को किया गया था, दिल्ली में किया गया था और अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें त्रिपुरा और मिजोरम के मुख्यमंत्री और ब्रू रियांग के कुछ नेता भी शामिल थे। और इस समझौता के हो जाने से ब्रू रियांग शरणार्थियों की जो समस्या पिछले 23 वर्षों से चल रही थी, उन समस्याओं का अंत हुआ। इस समझौता में ये तय हुआ कि ब्रू रियांग जनजाति के लोग जो कि त्रिपुरा में रहना चाहते थे, त्रिपुरा में ही बसाए जाएंगे। साथ ही इस ब्रू रियांग जनजाति के 34,000 सदस्यों को 4-4 लाख का एफडी भी दिया गया। साथ में इन्हें 5-5 हजार प्रतिमाह नगद सहायता और 2 वर्ष तक फ्री राशन देने की भी घोषणा की गई है। साथ ही इन्हें मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए नगद सहायता देने की बात कही गई है। और इस प्रकार ब्रू रियांग समझौता संपन्न हुआ 16 जनवरी को। क्वेश्चन के रूप में अगर हम लोग देखें तो आपसे ब्रू रियांग जनजाति कहाँ निवास करती है, ये पूछा जा सकता है। त्रिपुरा में और मिजोरम में किस डेट को यह समझौता हुआ, ये पूछा जा सकता है, 16 जनवरी को। और अध्यक्षता किसने की थी इस समझौते की, ये पूछा जा सकता है। अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की गई थी। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बीसीसीआई के 2019-20 के अनुबंधित खिलाड़ी। तो इसमें 2 ग्रुप में बांट दिया गया, पुरुष खिलाड़ियों के लिए अलग और महिला खिलाड़ियों के लिए अलग। महिला खिलाड़ियों के लिए 3 ग्रुप बनाया गया, ए बी सी, जबकि पुरुष खिलाड़ियों के लिए 4 ग्रुप बनाया गया, A+, A, B और C। और A+ कैटेगरी में जिन खिलाड़ियों को रखा गया उसको 7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है बीसीसीआई ने, अर्थात इस वर्ष उन्हें 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो A+ श्रेणी में होंगे। इसके अलावा A श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए 5 करोड़, B श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ और C श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़। पुरुषों में A+ श्रेणी में बस 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। उसी तरह महिलाओं के लिए ए श्रेणी की जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, बी श्रेणी की खिलाड़ियों के लिए 30 लाख का और सी श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर भी ए श्रेणी में सिर्फ 3 ही खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, यह है स्मृति मंधाना, पूनम यादव और हरमनप्रीत। आइए आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, झारखंड विधानसभा चुनाव। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में हुए। जिनको बिहार दरोगा का मेंस देना होगा या जिनको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देनी होगी, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए। 5 चरणों में संपन्न हुए। और बिहार में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समय पूछा जाता है कि कब से कब तक। तो 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक ये चुनाव संपन्न हुए थे। वहां पर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार इस बार सत्ता उनके हाथों से फिसल गई और जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार वहां बनी। इस गठबंधन में जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी भी शामिल थे। और इस चुनाव के पश्चात रघुवर दास जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव हार गए थे और जेएमएम की सरकार बनी जिसमें हेमंत सोरेन को झारखंड का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने और जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो झारखंड के सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर बने थे, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तब।
इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली, कांग्रेस को 16 सीटें मिली और आरजेडी को 1 सीट मिली। इस प्रकार इस गठबंधन को, जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 47 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुए। बीजेपी की अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी को 25 सीट इस चुनाव में प्राप्त हो पाई। पिछली बार आजसू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार आजसू अकेले चुनाव लड़ा था और आजसू को 2 सीटें प्राप्त हुई। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो कि बीजेपी के थे, वो खुद चुनाव हार गए और उनके कैबिनेट के 5 अन्य मंत्री भी इस बार चुनाव हार गए। आइए अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, QRSAM का सफल परीक्षण। तो QRSAM है क्या? तो यह एक मिसाइल है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, QRSAM किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह सरफेस टू एयर मिसाइल है, अर्थात सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ S और A सरफेस और एयर के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। इसका पहला परीक्षण 2017 में हुआ था और 2021 में इसे सेना में शामिल करने की संभावना है। विकसित किसने किया है? तो DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और DRDO का साथ किसने निभाया है? तो DRDO का साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने निभाया है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से ही